नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े से बदसलूकी पर अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के खेद को भाव नहीं देते हुए भारत ने अपना रुख और कड़ा किया है। भारत ने साफ किया है कि उसे इस मामले में अमेरिका के माफीनामे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े के साथ बदसलूकी को लेकर अमेरिका के साथ भारत की तनातनी बढ़ गई है। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन से बात कर इस मसले पर खेद जताया है, लेकिन सरकार इससे खुश नहीं है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद चाहते हैं कि देवयानी के खिलाफ अमेरिकी प्रशासन सारे मामले वापस ले। वहीं संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि अमेरिका इस मामले में माफी मांगे। ये केवल भारत की बात नहीं है, ये सब विकसित देशों को इसको एक सबक सीखना चाहिए कि अपनी आवाज़ उठाएं जब भी इस प्रकार की घटना होती है। भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े को कथित वीजा धोखाधड़ी और घरेलू नौकरानी को कम वेतन देने के मामले में न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने खोब्रागड़े की कथित तौर पर अपमानजनक तरीके से तलाशी ली थी। अमेरिका में देवयानी के साथ हुई बदसलूकी के बाद भारत सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। अमेरिकी रवैये के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी हुए। वहीं देवयानी का तबादला अब संयुक्त राष्ट्र स्थित भारत के स्थायी मिशन में कर दिया गया है। लेकिन अब इस मामले में भारत और अमेरिका के बीच सुलह का रास्ता क्या है? क्या खेद जताना काफी है या अमेरिका को माफी मांगनी चाहिए? क्या अमेरिका का सिर्फ खेद जताना काफ़ी है? क्या अमेरिका भारत के साथ दोहरे मापदंड अपना रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रक्षा मामलों के जानकार प्रोफेसर राकेश दत्ता, पूर्व राजनयिक पीएस सहाय जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सहाय साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। पूरे मामले में को आप किस तरह से देखते हैं? जो व्यवहार उनके साथ किया गया, क्या उस पर क्या सिर्फ खेद जताना ही काफ़ी है? मेरे मुताबिक तो जो उन्होंने व्यवहार किया है वो बिल्कुल गलत है। वो गलत इसलिए भी नहीं है कि वो डिप्लोमेट है, बल्कि किसी ह्यूमन बीइंग के साथ भी नहीं करना चाहिए। अमेरिका कहता है कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। जो कुछ उन्होंने व्यवहार करा वो बिल्कुल ठीक नहीं था। जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। और ऐसा नहीं लौटा, बेशक वो वियना काउंसिल कन्वेंशन रिलेशंस में फुल इम्यूनिटी नहीं है उनको। हाँ। एज ए काउंसलर ऑफिसर जिस पद पर थी वो वियना समझौते के अंतर्गत नहीं आते उनके अधिकार। वियना में दो कन्वेंशन हैं, एक वियना कन्वेंशन फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस और एक कन्वेंशन वियना कन्वेंशन फॉर डिप्लोमेटिक काउंसुलर रिलेशंस। जी। तो वो काउंसुलर रिलेशंस में थे और काउंसुलर रिलेशंस में फुल इम्यूनिटी नहीं मिलती। वीसीडीआर में फुल इम्यूनिटी मिलती है। जो कुछ भी करते, गलत भी करते, तब भी कुछ नहीं कर सकते। वो अब उन्हें मिल गई है जब वो संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे, बट उसका ये मतलब अभी ठीक नहीं है कि मिल गई है। उसके पिछले केस का क्या होगा, उसको जाना पड़ेगा। जो पिछला केस है वो अभी वो होता है कि फ्यूचर में अब उनको अरेस्ट नहीं कर सकेंगे किसी वजह से। बट जो केस चल रहा है उसका क्या होगा, उसके बारे में अभी लीगल आदमी से पूछना पड़ेगा क्या हो रहा है। बट जो कुछ है वो ठीक नहीं हुआ। हमें उनकी ऐसी वियना कन्वेंशन में भी, इसी काउंसिलेशन में भी, वहाँ पे कब उनको पनिशमेंट दे सकते थे इस किस्म का सलूक किया था अगर कोई ग्रेव कंसर्न होती। इसमें कोई, अब उन्होंने क्या किया, तनख्वाह नहीं दी, वो भी मानो अगर ठीक भी है तो उसमें भी इतना तो नहीं था कि उनकी स्टेट को प्रॉब्लम होगा, कोई भाग जाएंगे, कोई और कुछ काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रोफेसर राकेश दत्ता, क्या जो खेद जता रहा है अमेरिका वो काफ़ी है या माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसकी संसदीय मंत्री कमलनाथ भी कह रहे हैं कि माफ़ीनामे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है? ये बात नहीं है कि वो उनको इम्यूनिटी है या नहीं है, दैट्स बिसाइड्स अ पार्ट। जैसे साय साहब ने कहा, एक तो द ट्रीटमेंट जो उनको मिली, एंड देन एज ए डिप्लोमैट इज द ट्रीटमेंट इज नॉट टू अ डिप्लोमैट बट इट्स टू अ कंट्री। इट्स नॉट हर इंसल्ट बट इट्स इंसल्ट टू द कंट्री। यू नो, एक तरफ हम अमेरिका के साथ हम कह रहे हैं हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है। You know, they wanted us to be a spearhead against China. You know, we are going for the nuclear kind of an agreement also. Then there are other things also जो कि हमारे बीच में चल रही हैं। और ये जो चीज़ हुई है, ये चीज़ और वो मेड के ऊपर, you know, उसकी सैलरी के ऊपर हुई है। There's nothing जो much that you could see into the whole game thing. यानी कि पूरे मामले को बढ़ाया गया है, टूल दिया गया है। इस चीज़ को जैसे इसको बनाया गया है और जैसे उनके साथ किया गया है, this is something which is not tolerable. जी. I mean, India as such
बिकॉज वी आर ऑल्सो नॉट अ स्मॉल कंट्री। इंडिया आजकल वो नहीं है जो इंडिया से 30 साल पहले था। सो वी आर अ वेरी अपकमिंग कंट्री। यू नो, हमारा रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, और उसके साथ अगर हम उन्होंने एक हमारे डिप्लोमेट के साथ ऐसा किया है फॉर नो एलिबाई, द वे दैट शी इज बीन ट्रीटेड, वो उसको वो माफ़ी मांगने वाला नहीं है। और जैसे कि इनफैक्ट यू नो सम ऑफ दोज पीपल एट सम प्लेस ऑल्सो सेड के जो हमारा नेक्स्ट एम्बेसडर है, वी शुड नॉट यू नो पोस्ट द न्यू एम्बेसडर टू अमेरिका। See, this is something is insult भारत to the का इस country. वक्त जो रवैया दिख रहा है, जैसे वो कह रहा है कि सिर्फ खेद मानने से काम नहीं चलेगा, माफी मांगनी चाहिए, क्या वो सही दिशा में जा रहा है? माफी मांगने का क्या मतलब? यू नो, पहले आप किसी को इंसल्ट कर दोगे तो माफी मांग लो। होना क्या चाहिए फिर? That's what I'm saying ना, that we must you know put up a brave front, और हम अपना जो एम्बेसडर है, बिकॉज एम्बेसडर इज इज अ कंट्री रिप्रेजेंट, और अगर हमारे जैसे मुल्क के साथ उन्होंने ऐसा किया है तो दैट मीन्स दैट वी शुड ऑल्सो टेल देम कि भाई ठीक है, जैसे हम अपना वी विल नॉट हैव आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव देयर इन योर प्लेस। ठीक, ब्रिगेडियर शर्मा, ये पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय शख्स के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। पहले भी एक पूरी लिस्ट है मेरे पास जहां पर बताया गया है कि कहां कहां बदसलूकी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की भी तलाशी ली गई थी, उससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज की भी तलाशी ली गई थी। तो इस तरह से जो बार बार घटनाएं, क्या भारत को ही हमेशा निशाना बनाया जाता है अमेरिका की तरफ से, और दोहरे मापदंड अपना रहा है अमेरिका? मैडम, ऐसा है, मेरे विचार में भारत अपने आप को हर तरीके से एक सॉफ्ट और कंफ्यूज्ड स्टेट के तौर पे प्रोजेक्ट करते रहता है। उनके लोग इधर आते हैं तो हम उनके लिए हर तरीके का, जिस रंग का कारपेट वो चाहते हैं बिछा देते हैं। हमारे वहाँ जाते हैं तो मैं अभी बल्कि राकेश जी से बात कर रहा था, मैं अमेरिका जा रहा था ऑन इनविटेशन, और मेरे साथ एक और सदस्य कोई जा रहे थे, उसका नाम मुस्लिम था, उसको वीज़ा डिनाई कर दिया। और वहाँ इमिग्रेशन में जब हम लैंड करे तो उनके जो अधिकारी थे वो टेढ़ी नज़र से देख के, हाँ यस यू इंडियन, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, व्हाई हैव यू कम हियर। ये रवैया देखा जाता है। एंड आई एम ऑन इनविटेशन, आई एम ऑन इनविटेशन जी। So I think it's time for Indians to stand up and the country to shape a national character. And क्या कर दिया, एक मेड सर्वेंट को सैलरी कम दी। मैं आपसे ये पूछता हूँ, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी वगैरह तो छोड़ो, अगर कोई अमेरिकन सदस्य अपने एम्प्लॉय को अंडर पे करे, उसको क्या ये स्ट्रिप सर्च करके और अरेस्ट कर देंगे? हिंदुस्तान में एक भारतीय सिटीजन को अगर मालूम पड़ा कि वो अपनी मेड को, अमेरिकन सिटीजन नहीं, अपनी हिंदुस्तानी सिटीजन को, आप ले लो, अमेरिकन तो छोड़ो, बात की बात है, हाउ डू वी ट्रीट आवर ओन पीपल? कि भाई आपने किसी को ड्राइवर या कोई एम्प्लॉय कर रखा है, उसको मिनिमम वेजेस से कम दे रहे हो। आरोप लगने पर कैसा व्यवहार होना चाहिए था? केस करेंगे। It's not even a strip search, it's a cavity search, you know. और उन्हें जिस तरह से रखा गया अपराधियों के साथ, to a young lady. So imagine, and हालांकि प्रीत फरारा ने सफाई भी दी है कि इस तरह से हुआ नहीं, वो अपनी तरफ से सफाई दे रहे थे। मैं एक और आपको बताता हूँ, when आपने बोला ह्यूमन राइट्स की बात, अमेरिका और अमेरिकन्स और यूरोप इतने कॉन्शियस है ह्यूमन राइट्स के बारे में कि ये आपको अपने एयरपोर्ट्स में फुल बॉडी स्कैनर्स नहीं लगाना देते कि जी मेरे को, इट्स माय राइट टू प्राइवेसी। जी, दैट्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स। साहिब साहब, फिर क्यों इस तरह से भारतीय जो नागरिक है उनके साथ इस तरह का व्यवहार बार बार किया जाता है? आई थिंक ये बात ठीक नहीं है कि भारतीय, ये सबसे ज़्यादा होता है बाकी कंट्री के साथ, बल्कि इससे बुरा। क्या चीन और रूस के नागरिकों के साथ भी ऐसा व्यवहार होता होगा? उनके साथ भी, रशियन के साथ भी होता है। ये बात है कि उनके साथ नहीं होता। तो ये है कि अमेरिकन का इसी रवैया जो मार्शल्स का है या इमिग्रेशन का है, उनका अपने ढंग से है। हमारे यहाँ इंडिया में भी ऐसे होता है, ये बात नहीं कि हम नहीं करते। जो हमारे भी इमिग्रेशन है उनका ऐसा होता है। मेरे को खुद, मैं 50 साल पहले 67 में अमेरिका में पोस्टेड था। वहाँ पे मैं
डिप्लोमेट था, जो वेरी जूनियर डिप्लोमेट, सेकंड सेक्रेटरी, तो मैंने एक साउथ अमेरिका, सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में गया था। वहाँ पे मैंने एक क्रॉस कर ली लाइन रोड की, तो मेरे को पकड़ लिया उन्होंने कि आ जाओ अंदर। कानून इतना सख्त है? कानून बहुत सख्त है, ये तो मानना पड़ेगा, कानून सख्त है, बट जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना है उससे भी सख्त है, वो सख्ती से करते हैं। ये बात ठीक है कि गलत है? और उन्होंने कहा कि मेरे को कहा कि मेरे पास, मैंने कहा मैं डिप्लोमेट हूँ, मेरे को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, तो आप मेरे को नहीं कर सकते कि पैसे $210 $210 था कि चलान वगैरह करो। तो वो कहते हैं वो डीन रस्क कौन है? डीन रस्क वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम, लाइक जॉन कैरी। से डीन रस्क कौन है? वी डोंट रिकॉग्नाइज हिम। Then I told them that I am a member of AAA, American Automobile. Oh, you are a member of American Association. You can go. Because see that, because their basic aim is to get some assured that we pay that fine or something, which I was not prepared to pay as a diplomat. Okay, that is beside. But I think issue we are though fighting on the basis of diplomatic immunity, thing like that, which in our case is limited. We have to fight on a larger platform of human rights. To me, it is not only her, but it is many other Indians, you see, who have also gone through similar experiences, you see, it other countries also. See, so we have to fight on a larger platform, the human dignity, which all the Americans, they try to cry about that, they try to impose those conditions, democracy, human rights, in other countries, even going to the action of changing a regime. जी। But when it comes to their implementation, they don't do that. You हाँ, see. प्रोफेसर दत्ता, क्या लगता है कि ये मानवाधिकारों के उल्लंघन का बात मुद्दा ये हो है चुका कि है? हम इसको वी शुड टेक दिस केस एज ए केस सेपरेट। जी। यू नो, इमिग्रेशन की सब चेक्स होते हैं, हमारे भी चेक्स होते हैं, हमारे व्हेन वी गो फ्रॉम हियर टू चेन्नई आल्सो, चंडीगढ़ में भी हमारा चेक होता है। देयर इज नो डिनाइंग ऑन दैट फैक्ट, होना भी चाहिए, राइट? बट ये जो बात है, जैसे ही सारे केस को हम लेते हैं, यू नो, एक उसकी मेड होती है, उसके मेड छोड़ जाती है, फिर उसकी मेड वापस आ जाती है, फिर उसकी मेड को यू नो देन दे इंश्योर के वो वापस वहाँ जाए, उसका हस्बैंड जाए, उसके बच्चे जाएं, और उसके बाद फिर इसको ले लेते हैं, राइट? और इसको द वे दैट दे ट्रीट हर। सो इट इज़ नॉट ए सिंपल केस ऑफ यू नो immigration problem, simple case of a diplomatic इसके problem. पीछे क्या कोई साजिश नजर आती है? There is a deep conspiracy to probably send a signal of a nature जी। कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा। you know, and then अब आप क्या करोगे? हाँ, प्रोफेसर दत्ता कह रहे थे कि ये सिर्फ ये नहीं जो दिख रहा है, मंशा अमेरिका की कुछ और है। लगता है कि ब्रिगेडियर शर्मा, अमेरिका की मंशा कुछ और है, कुछ और ही वो संदेश देना चाहता है भारत को। मैडम, बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। जो भी वायलेशन इसने किया है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसका ये एम्बेसडर के साथ इशू रेज करते, चिट्ठी लिख दी, टेलीफोन्स हैं, पर्सनल मीटिंग, उसको बुला लेते, बोलते भी आपने जवाब नहीं दिया, ही इज़ देयर। लेकिन ऐसा एक्शन लेना मेरे ख्याल में तो इट इज़ बीइंग हाई हैंडेड and maybe motivated, and maybe motivated. I think it is disproportionate. I mean, whatever you may It's say. rather, yes, absolutely. प्रोफेसर दत्ता, लगता है कि जो व्यवहार अब अमेरिका ने हमारे साथ किया है, भारत को भी उसी तरह का जवाब देना चाहिए, तब कुछ कड़ा संदेश जाएगा। सी बात ये है कि जब हम इस चीज़ सारी को देखते हैं, तो जब जैसे उस लेडी के साथ किया गया, उसने कोई जहाज़ नहीं पकड़ना था, यू नो, द डे दैट शी वॉज कॉट, उस दिन शी वॉज ऑफिशिएटिंग काउंसलर, एंड इफ साहिब साहब यू नो विल गो विद मी, Consul General, not Consul. काउंसल Consul lower जनरल, level. नो काउंसल जनरल के घर में झंडा भी लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, Yes, absolutely. राइट? सो दैट मीन्स दैट शी वॉज होल्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑन दैट डे, पर्टिकुलर डे. Despite being a deputy consul general, she was a consul general on that day. और उसके बाद उसको ट्रैक करना, स्कूल में उसको पकड़ना, उसके बाद उसके साथ ये ट्रीटमेंट, मैं बाकी चीज़ों में कुछ नहीं जाता, मैं सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जाता हूँ कि उस दिन जो उन्होंने उसके साथ किया, एंड दैट ऑन दैट एलिबाई के दैट शी हैज़ प्रॉब्ली नॉट पेड दैट अपनी मेड को, और इस चीज़ के लिए ये जो रवैया था, ये कितना जस्टिफाई था, कितना सही था या दैट नहीं? इज टू बी कंटेस्टेड. जी। You know, we must go on single framework कि why this kind of a treatment was given to that lady on that day, and she was not a street lady. भारत की तरफ से यही सवाल पूछा No, जा रहा I है। think साहिब साहब, ये तो डिस्प्रोपोर्शनेट है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इट इज़ नॉट इवन ए केस ऑफ डिप्लोमेट,
It is even in the case of an ordinary citizen also. जी So even it is as much, you see, to the dignity of India, you see, as that is there, because this is inhuman. You cannot, you see, treat, you see, in an inhuman way. So we have to fight at a larger platform, you see, not only the diplomatic immunity or nothing like that. Yes. जी बिल्कुल मेरे विचार में अमेरिका के पास और कोई रास्ता नहीं है other than withdrawing the cases and tendering an apology. कानून मंत्री सलमान खुर्शीद कह चुके कि सारे मामले वापस ले, लेकिन जैसे प्रोफेसर दत्ता कह रहे हैं कि माफी आप हर बार माफी खेत तो जता ही लिया, आप माफी मांग लेते हैं, क्या सिर्फ इतना ही काफी है? नहीं, माफी तो ये हाल है ना जी, पाकिस्तान हमारे बंदों को मारता है, ठीक है, दे मेक अ बॉर्डर वायलेशन, दे behead them, right, and then we say कि इनको को माफी मांगे. I mean, is it that, you know, मतलब every बार-बार night आप वही काम कर रहे हो और फिर माफी मांगे, क्या ये काफी है? We are seen in international politics at a receiving end, where we are hit first, then we ask claim for some apology, and we feel okay, this is the things have come to rest. No, you know, as a country which is becoming a very meaningful country now in the politics of in the world politics, international level, we must show our presence felt. That is what we need to do. As a nation, आज हिंदुस्तान जो है वो ऐसे थ्रेशोल्ड पर या ऐसे लॉन्च पैड पे बैठा है, अब अगर हम अपना फ्यूचर ठीक ढांचे में ढाल नहीं सकते ठीक तरीके से, विल कंटिन्यू लाइक दिस फॉर अनदर 60 इयर्स. साहब होना क्या चाहिए अब आगे? नहीं, जैसे भी कहते हैं कि उन्होंने कैरी साहब ने रिग्रेट कर दिया है. अब हम कह रहे हैं, हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, एक्स अफेयर मिनिस्टर, वो कह रहे हैं और दूसरे मिनिस्टर भी कह रहे हैं ऐसे कि माफ़ी मांगनी चाहिए. सी माफ़ी और रिग्रेट में फ़र्क होता है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जी, और वो काफ़ी अच्छा गिना जाता है अगर माफ़ी मांग ले. वो भी नहीं चाहते कि रिलेशनशिप हमारा इस लेवल पे पहुंचा है कि ये केस, इस केस के बारे में अभी हमको पूरी समझ नहीं है, पूरे फैक्ट्स तक भी नहीं है, ताकि हमने कहाँ गलती है, उस मेड ने क्या किया, इन्होंने क्या किया. इसी अब हमने ये तो जिता दिया है कि हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है, हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे. ये संदेश गया, ये संदेश दे दिया, जो रुख अपनाया भारत ने, वो संदेश हमने दे दिया है. वो संदेश सरकार ने भी नहीं दिया, पार्लियामेंटेरियन में भी दे दिया, सिविल सोसाइटी में दे दिया, आपके प्रेस में भी एडिटोरियल भी आ गया, सब में हमने वो संदेश दे दिया. वो संदेश उनको मिल गया और उनको भी फीलिंग हो रही है कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ. अब इसको कैसे सुलझाना है, ये पहले हमारे पास प्रॉब्लम होता, इटली के साथ वैसे प्रॉब्लम हुआ था, वहाँ नहीं आ रहे थे, वहाँ माफ़ी को मांगनी है, नहीं मांगनी, क्या करना है, कहाँ तक करना है. तो फिर आफ्टर ऑल डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ढूंढनी पड़ेगी. और इसमें ये है कि एक तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, वो तो हमने ट्राई करी है कि उसको परमानेंट मिशन में भेज दिया, ट्राई नहीं करे, बट हमको लॉन्ग टर्म करनी है. उसकी जो परमानेंट मिशन में भेजे हैं उसका ये मतलब नहीं कि केस ख़त्म हो गया. अब केस कैसे ख़त्म होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको अब हमारे मंत्री जी ने कहा है कि उसको ऑनर के साथ वापस लाएंगे. अब ये है हमारा नेक्स्ट स्टेज है कि उसको कैसे ऑनर से वापस आए इंडिया में. अभी तक तो इंडिया वहाँ जाने नहीं देंगे. तो वो साथ वापस लाया जाता है तो जो गरिमा को ठेस पहुंची है अभी तक, गरिमा को तो ठेस पहुंच गई है ना, उसको तो आप क्या कर सकते, बट ठेस पहुंची है, घर में लड़ाई होती है, फिर बाद में दोस्ती हो जाती है ऐसी. आपको ये भी देखना कि पूरा रिलेशनशिप है कि आज साहिब साहब से ज्यादा किसी को नहीं पता. That's one part of the thing. The second part of the thing is, you know, अगर we look deep into it, we have to admit कि जो this is not at the level of the marshals. जो चीज़ हुई है, जो ट्रीटमेंट हुई है, आफ्टर ऑल सुबह वो स्कूल छोड़ने गई, एंड द होल थिंग मस्ट हैव बीन प्लान्ड बिफोर दैट. यू नो, किस लेवल पे सारा कुछ प्लान हुआ, दैट दे मस्ट बीन ट्रैकिंग हर, और किस तरह उसको उन्होंने जैसे उनको रखा, यू नो, दे पुट हर टू द सेल, they did all that kind of thing. So then this is not confined at the level on which this whole treatment was given. This must have all been planned at some level. Yeah, got proper clearances. They must have got some clearances, and the State Department is the only department which deal with these kind of, you know, diplomatic community there in any country, right? So जैसे साहिब साहब से वो जो जैसे कह रही हैं, you know, this looks deep into it,
And at what deep level? Because then, you know, John Kerry says at this level, कि apology. You know, this is not apology. But they must tell us, you know, कि भाई क्यों ये उन्होंने किया. What message they wanted to send to the world. It is now thing which is exposed to the क्या world. भारत ये संदेश समझ रहा है? That is what needs to be told. कि भाई ये हमारा ये जैसे उन्होंने हमारे साथ किया, जिस कॉन्सुलर जनरल के साथ किया, that is not the level of relationship that we in fact intend holding with America. एक चीज और सहाय साहब ने कही है कि जो रुख भारत ने अपनाया है वो ठीक है, कड़ा रुख है ये. No, but the kada rukh is that kada rukh has to be, you know, given in the sense कि आपके पास क्या resolute measures क्या हैं. You know, the measure is ठीक है भाई हम अपना ambassador नहीं भेजेंगे. It's not that you are asking the lady to come to India because ये होगा कड़ा रुख. because साहिब साहब को भी मालूम है America is the number one country which every diplomat would like to go and then take an appointment. उसके बाद तो बाकी सारे तो पीछे आते हैं. So if you are calling that lady from America, तो obviously then where are you going to send आपके the लिहाज lady से back? ये एक कड़ा संदेश होगा, अपना राजनयिक वहां पे नहीं भेजना. चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है. ब्रिगेडियर शर्मा, फाइनल कमेंट. हाँ, फाइनल कमेंट्स ये है कि जो हमारे राजदूत जाते हैं, जो नॉट ओनली राजदूत, जो सिटीजन्स भी जाते हैं बाहर, दे नीड टू टेक अ लेसन फ्रॉम दिस एंड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड प्रॉपर इन देयर कॉन्डक्ट. दैट इज़ वन. द सेकेंड विच इज़ अ लिटिल रिग्रेटेबल, वो ऐसा है कि किसको किसकी ज़्यादा ज़रूरत है और किस कारण ये रिलेशनशिप जो यूएस और हिंदुस्तान जो, बिकॉज किसी भी रिलेशनशिप में देयर इज़ अ गिव एंड टेक. ठीक. और जिसको टेक करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो जल्दी नरम हो जाता है. तो क्या लगता है भारत नरम हो सकता है? लेट्स वेट एंड वॉच. अब इस नहीं, मामले No, में I don't think. I think we have sent a very clear message, ठीक. and I think the relationship to the American is as important, perhaps more important than to us. Should be today. ठीक. Because at the present It context, should be today. not in the old time. Because when I was in 1847, then we had to beg to them. Now they are begging. I mean, the big companies, people, they want to come to India and do business with us. अब दोनों की अपनी अपनी yeah, so जरूरतें हैं. it is not that it is देखना होगा one-sided. कि अब ये Yeah, पूरा one-sided मामला No, affair. क्या लेता ये है? जो Yeah. चीजें हैं ना जी, जो हम कहते हैं कि That's पहले हम precisely what रशिया I'm के से saying. कहते Yeah, थे कि रशिया को हमारी Yeah, yeah, जरूरत yes. Today है. You know, but then one thing can that we give. must admit and understand, हर मुल्क अपनी लड़ाई आप लड़ता है. हाँ, तो भारत को भी अपनी लड़ाई खुद हाँ, we कड़े should तौर not पर say that the strategic relation with America means America is going कड़े to रुख fight के for us. साथ लड़नी नहीं, होगी. कभी शुक्रिया. No, we have to fight our own battle. वक्त खत्म हो गया. शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए. ये कोई पहली दफा नहीं है जब किसी भारतीय राजनयिक के साथ अमेरिका ने इस तरह की बदसलूकी की हो. अमेरिका को जवाब देना जरूरी था और दिया भी जा रहा है. बस ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो. नमस्कार. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए. हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर. खबरों के साथ बने रहिए रात दिन.